यह कहानी है क्रिप्टो ट्रेडर की जो कभी अपनी लैम्बोर्गिनी को सपने की तरह देखता था और एक दिन उसी लैम्बोर्गिनी के अंदर उसका सब कुछ खत्म हो गया। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं हॉस्टलर ट्रेडर। 1993 का वक्त है, नया यूक्रेन आज़ादी हासिल कर चुका है, सोवियत यूनियन की पाबंदी से निकला है और हर जगह नए सपने जन्म ले रहे हैं। कीव की गलियों में एक छोटा लड़का कॉन्स्टेंटिन गैलिस, ये नाम आपने हाल के दिनों में बहुत सुने होंगे, कहीं नहीं सुने तो सुन लीजिएगा, बस इस वीडियो को स्किप मत करना। कॉन्स्टेंटिन अपने कैमरे के खिड़की से बाहर देखता है, सपने देखता है इलोन मस्क जैसा कुछ बड़ा करने का। स्कूल के दिनों में ही कॉन्स्टेंटिन को कंप्यूटर, मैथ और इकोनॉमिक का शौक है। वो प्रोग्रामिंग करता है और हर दिन अपनी नोटबुक को फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट्स और डेटा से भर देता है। जैसे ही यूनिवर्सिटी का समय आता है, वो ब्लॉकचेन और बिटकॉइन की नई डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ खींचता चला जाता है। एक ग्लोबल ट्रेडर बनने का सपना उसके दिल में एक नई आस जगाता है। जैसे ही वह कॉलेज से पास आउट होता है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली जाती है, मगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के टेबल्स पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। यही वक्त था गैलिस के लिए अपना सबसे बड़ा कदम उठाने का। 2020 की क्रिप्टो बुल रन में घुस जाता है, डे टू डे लॉसेज रोज बिन्स, मगर हार नहीं मानता। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है। उसे आइडिया आता है खुद का यूट्यूब चैनल खोलने का। वह अपना चैनल शुरू करता है और नाम रखता है कोस्टा कूडो। पहले 1000 सब्सक्राइबर मिलने में महीनों लगते हैं, लेकिन फिर एक वीडियो अचानक से वायरल होता है। उसका टाइटल होता है क्रिप्टो मार्केट क्रैश से कैसे बचें, और तब फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं। उसके फॉलोअर्स टेलीग्राम पर 1 लाख हो जाते हैं, यूट्यूब पर 97,000 से ज़्यादा हो जाते हैं। लोग उसके ट्रेडिंग स्टाइल के कायल हो चुके थे। स्मार्ट स्ट्रेटजी, इंसेन रिस्क मैनेजमेंट और यूनिक टीचिंग स्टाइल। फिर लॉन्च होती है उसकी क्रिप्टोलॉजी की एकेडमी, क्रिप्टो की हार्वर्ड जैसी। 15,000 स्टूडेंट जुड़ते हैं, नाम ईस्ट यूरोप तक फैल जाता है। उसकी लैम्बोर्गिनी, उरुस और फरारी 296 GTB इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट में हर सपने का सिंबल बन जाती है। मगर अंधेरों का असर सिर्फ बड़े घर में नहीं, दिल पर भी पड़ता है। प्यार मिलता है एनास्टिया क्लिमोवा, एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, पर शादी टूट जाती है। जो इंस्टा पर स्माइल थी, वो पर्सनल जिंदगी में खुद से लड़ाई बन जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होता है और गैलिस अपने देश को $2.3 मिलियन क्रिप्टो डोनेट करता है। वह न्यूज़ हेडलाइन में किंग बन जाता है, लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी उसके कॉन्फिडेंस को हर रोज टेस्ट करती है। लेकिन जब पार्टनर एंट्री डैनको को 2 मिलियन स्कैम का इल्जाम लगता है, मीडिया का स्पॉटलाइट सीधे कॉन्स्टेंटिन पर पड़ता है। कुछ इन्वेस्टर्स उसे थ्रेट देने लगते हैं, लेकिन वह किसी से नहीं डरता। जैसा चल रहा होता है चलने देता है। एक शाम वह अपने डेस्क पर बैठकर क्रिप्टो में अपनी लॉन्ग पोजीशन बना रहा था। उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अभी 2025 का एक बुल रन आना बाकी है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की थी। एक ग्लोबल मार्केट क्रैश की हेडलाइन चलती है और ट्रम्प की टैरिफ न्यूज ने पूरे क्रिप्टो की नींव हिला दी थी। 11 अक्टूबर रात के पहले बिटकॉइन 1,22,000 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रम्प का टैरिफ न्यूज आता है, वह नीचे गिरकर 1,04,000 पर आ जाता है। टेलीग्राम चैट पर आखिरी मैसेज उसका मिलता है, फॉरगिव मी, कुडंट प्रोटेक्ट यू ऑल, कुडंट प्रोटेक्ट माई सेल्फ। उसके लॉसेस $30 मिलियन तक पहुंच गए थे। कॉन्स्टेंटिन ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लगाए थे। एक न्यूज़ ने सारे पैसे हवा में उड़ा दिए। वह बिल्कुल सड़क पर आ गया था दोस्तों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह अपने घर से बाहर निकलता है, अपने घर के बाहर खड़ी लैम्बोर्गिनी को देखता है। उसमें बैठकर वह कीव की सड़कों पर निकल जाता है। आज रात लैम्बोर्गिनी सफ़ेद नहीं काली है। दिल के अंदर अंधेरा गिर चुका है। कॉन्स्टेंटिन अपनी पसंदीदा रोड पर अपनी लैम्बोर्गिनी चला रहा है, लेकिन इस बार बिना म्यूजिक, बिना एक्साइटमेंट। उसके मन में क्रैश की गूंज है। फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, लीगल थ्रेड्स सब उसके दिमाग में घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा गिल्ट तो यही है कि उन लोगों का पैसा खत्म हो गया जिन्होंने उस पर भरोसा करके दिया था। उसने कीव के बीच सड़क में अपनी काली लैम्बोर्गिनी को जोर से ब्रेक लगाया, अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली, आहिस्ते से अपनी कनपट्टी पे लगाई। एक पल के लिए उसके दिमाग में आया, क्या मैं सही कर रहा हूँ? पर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने ट्रिगर दबा दिया और उसी के साथ उसकी मौत हो गई। मार्केट रिकवर हो सकते हैं दोस्तों, पर लोग नहीं। ट्रेडिंग कम्युनिटी में दिल टूट गया। जितने मिलियन ट्रेडर्स थे, वो एक पल के लिए चुप हो गए। उसी सन्नाटे में एक नई आवाज निकलती है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट्स, लग्जरी कार सब कुछ सेकेंडरी है। सबसे बड़ी वैल्यू जिंदगी की होती है। अगर आपको प्रेशर है तो हेल्प मांगो, क्योंकि हर लैम्बोर्गिनी में लग्जरी नहीं होती। कभी कभी वो कब्र भी बन जाती है।
कॉन्स्टेंटिन गैलिस एक ऐसा नाम है जो हमेशा क्रिप्टो वर्ल्ड की डार्क रियलिटी का रिमाइंडर रहेगा। लोग कह सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इज नॉट योर चार्ट, इट्स इन योर मिरर। अगर आप भी ट्रेड करते हो या किसी भी फील्ड में हो, रिस्क मैनेज करो, मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दो और याद रखो हर लग्जरी कहानी के पीछे भी असली जिंदगी चलती है। तो आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो उसके पीछे बहुत ही डार्क रियलिटी छुपी है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के बीच में मत आओ जो आपको बहका रहे हैं। आप अपने खुद के डिसिप्लिन पर फोकस करो, अपने रिस्क को मैनेज करो और ट्रेड करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।